मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है क्या बेटा? निशांत, यस यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 13 में से मैं सबसे छोटी हूँ, इससे हम इसकी सप्रसंग व्याख्या को पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे सप्रसंग व्याख्या को करने से पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ कर लेते हैं। हाँ, तो आप सभी अपनी पेंसिल और पेन और बुक कॉपी निकाल लीजिए, ताकि आप सप्रसंग व्याख्या है वो अपनी हिंदी नोटबुक में कर सके। आपकी जो हिंदी की नोटबुक है, नोटबुक में करनी है क्या हिंदी की? यस बेटा, एक बार अगर आपसे सही नहीं लिखा जाता है, जल्दी हो रही है, आपको ऐसे लगता है कि मेरे से सही नहीं लिखा जाएगा, तो रफ में कर लीजिए, फिर पेन में कर लीजिएगा, या आप फिर उसमें कर लीजिए। ठीक है? ठीक है, सुन रहा है ना बेटा? पहले इसके मैं सबसे छोटी हूँ, अपनी कविता है ना अपनी कविता सबसे छोटी हूँ। यस मैम। उसके पहले अपन कठिन शब्दार्थ कर लेते हैं उसके। ठीक है, आप अपने सबने बुक ओपन कर ली ना अपनी? यस मैम। कर ली ना? यस मैम। हाँ, तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, फिर अपन कर लेते हैं। ठीक है? यस मैम। देखिए, कठिन शब्दार्थ में अपना है अचल। अचल दिखाई दे रहे हैं ना आपको? अचल का मतलब क्या होता है? वस्त्र का छोर। वस्त्र का क्या? मैम कौन से पेज नंबर में? अपना चैप्टर बेटा लिखा है ना, पाठ 13 में मैं सबसे छोटी हूँ। हमने इसको पढ़ा था ना इसको। अब इसके तो आप हाँ, अब इसके आप प्रसंग और व्याख्या कर लेंगे। यस बेटा, मैम फेयर में भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, फेर में भी कर लो। ओके वस्त्र मैम। का छोर, जो साड़ी या ओढ़नी, साड़ी या ओढ़नी, साड़ी या ओढ़नी का वह भाग का वह भाग, स्पीकर बंद कर लीजिए बेटा, आवाज आ रही है अपनी, स्पीकर बंद कर लीजिए, कोई बात पूछनी हो तो अब चालू कीजिएगा। ऐसे क्या है, क्लास डिस्टर्ब होती है ना अपनी। इसमें है अचल, यानी वस्त्र का छोर या साड़ी का ओढ़नी का वह भाग, जिसमें भाग जो पेट के आसपास, जो पेट के आसपास जो पेट के आसपास रहता है, जो रहता है। फिर सदा, सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा, सदा या हमेशा। लिख लिए क्या दोनों? अचल यानी वस्त्र का छोर,
साड़ी या ओढ़नी का वह भाग जो पेट के आसपास रहता है, और सदा यानी हमेशा। हाथ पकड़ यानी हाथ पकड़ना। रफ कर दूं क्या इसको? हेलो, नो मैम, रफ कर नो दूं? मैम, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। फिर इसकी, नो मैम। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। प्रसंग लिखा दूं फिर मैं इसका? प्रसंग। मैम आप दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो बेटा लिख रही हूँ, जब कैसे दिखाई दूंगी? आपको तो ब्लैक बोर्ड से लिखना है, तो आप तो ये ब्लैक बोर्ड वाला लिखिए। प्रस्तुत। ब्लैक बोर्ड भी कुछ नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा? ब्लैक बोर्ड तो दिखाई दे रहा है, देखो आप। नो ब्लैक मैम दिखाई नहीं दे रहा। ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा? मेरे को तो बेटा एकदम दिखाई दे रहा है। मैम दिख रहे हैं। हाँ, नेटवर्क बेटा प्रॉब्लम आती है ना आपके फोन में, जब आपको दिखाई नहीं देता। मेरे स्क्रीन पर पूरा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों, प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में एक छोटी, प्रस्तुत पंक्तियों में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? प्रस्तुत यस पंक्तियों मैम। में एक छोटी बच्ची अपनी यस माँ मैम। से कहती है। क्या कहती है अपनी माँ से? अपनी माँ से कहती है, अपनी माँ से कहती है कि मैं सदैव, सबसे, स्पीकर बंद कर लीजिए आप अपना, क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे बेटा। सदैव सबसे छोटी, अर्थात छोटी बच्ची, अर्थात छोटी बच्ची, छोटी बच्ची ही बनी रहना चाहती है, चाहती है। छोटी बने रहना चाहती हूँ, छोटी बना रहना चाहती है ना मेरी प्यारी माँ, सदैव, सदैव मीन्स हमेशा। मैम ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। तुम्हारी ब्लैक बोर्ड नहीं का दिखाई दे रहा, तो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मेरे को तो साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम दिख रहा है ब्लैक बोर्ड। हाँ, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तब आपको दिखाई नहीं देता बेटा। मेरे को स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड। मेरी प्यारी माँ सदैव तुम्हारी गोद गोद में सोना चाहती चाहती हूँ। मैम साइड प्लीज। मैं तुम्हारा, ये लिख के बाद में हटूंगी बेटा, ऐसे आपको फिर लिखा नहीं जाएगा ना। मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर, आंचल पकड़कर
मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सभी जगह घूमना चाहती हूँ। मैं कभी मैम यस, ये लिख लो पहले मैम आप। ये जो आप नीचे वाली अच्छा ये मैम ये जो आप नीचे हाँ वाली हाँ लाइन हाँ, मैं लिख दूंगी, ऊपर लिख दूंगी, आप लोग लिखो। ये इतना लिख लिया क्या? गोद में सोना मैम चाहती हूँ, पकड़ मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सभी, फिर आगे ऊपर लिख दूं। ऊपर वाला लिख लिया क्या? ऊपर यस वाला मैम रफ कर दूं ना वो? यस मैम सभी तक तो दिखाई दे रहा है ना? यस मैम ये वाला कर लिया जो मैंने बताया पकड़कर सभी जगह घूमना, सभी जगह घूमना चाहती। मैम प्लीज साइड बेटा ये लिख के साइड होंगी, नहीं तो फिर लिखा कैसे जाएगा? चाहती हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। छोड़ना, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं छोड़ना चाहती है एक छोटी बच्ची? अपनी माँ का हाथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? बताओ। क्योंकि एक छोटी बच्ची होती है, उसकी माँ उसके पास है, वो हर वक्त रहती है, उसके सुख दुख का ख्याल रखती है, उसकी हर फरमाइश पूरी करती है। तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ है वो उस पर ध्यान देना कम कर देती है ना। आप भी बड़े हो गए हो तो आपकी मम्मी आप पे कम ध्यान देती है ना। जो छोटे थे उसके बजाय, आप जब छोटे थे तब उसकी बजाय, जब आपकी मम्मा है आपको खाना खिलाती थी और अंगुली पकड़कर चलना सिखाती थी, उसके बजाय अब कब ध्यान देती है ना, बड़े हो गए हो क्योंकि आप अपना काम खुद कर लेते हो। तो वैसे ही बच्ची है वो अपनी बड़े नहीं होना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी माँ मेरे साथ हर वक्त रहे। ठीक है ना? आगे लिखूं? लिख लिया क्या ये आपने? यस मैम ये तो हमने कहाँ से किया था? मैं सबसे छोटी होऊं तेरी गोद में सोऊं, तेरा अचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। यहाँ तक की प्रसंग और व्याख्या करी है हमने। अब हम दूसरी जो कवि अपनी है पद्यांश, उसको करते हैं। जो दूसरा है, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ये वाला, इसके हम पहले कठिन शब्दार्थ कर लेते हैं। ओके, रफ कर दूं? ये रफ कर दूं ना? यस मैम हाँ यस मैम यस मैम चलो फिर दूसरा है ना, उसके Yes, कठिन ma'am. शब्दार्थ कर लेते हैं अपन।
दूसरी प्रसंग और व्याख्या के कठिन शब्दार्थ हैं वो कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी छलती है यानी ठगती है, छलती। दूसरे के कठिन शब्दार्थ हैं छलती। छलती का क्या होगा? ठगती या धोखा देती है। ठगती, ठगती, धोखा देती। ठगती या धोखा देती। फिर है मात। मात यानी माता, माता कर। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है हाथ। कर का मतलब क्या होता है? कर मीन्स होता है हाथ। फिर है मुख। मुख यानी मुंह। मुख, मुंह। सज्जित, सज्जित यानी सजा हुआ, सजा हुआ। सज्जित यानी सजा हुआ। सज्जित यानी सजा भी हो सकता है। और फिर नेक्स्ट है अपना गात। गात का मतलब होता है शरीर। गात का मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर। हाँ, शरीर दिखाई दे रहा है ना? सुखद, सुख देने वाली। सुखद, सुख, सुखद यानी सुख देने, सुख देने वाली। सुखद यानी सुख देने वाली। लिख लिया क्या? यस मैम। सारा लिख लिया? रफ कर दूं? यस मैम। सारा रफ कर दूं क्या? यस मैम। यस मैम। चल, हाँ। आपकी हिंदी की नोटबुक है ना, उसमें कर लीजिएगा। यस मैम। यस मैम। फिर उसकी हम इसकी वो करेंगे प्रसंग। प्रसंग क्या होगा इसका? पहले प्रसंग लिखा वैसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, में संकलित, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता, कविता मैं, क्या नाम है अपनी कविता का? मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। यानी एक लड़की है, वो सबसे अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, है ना? हूँ से ली गई है, से ली
गई है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। रचयिता, इसके रचयिता, इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत। सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है इसके रचयिता? सुमित्रानंद पंत। हाँ, हैं। प्रस्तुत पंक्तियों, प्रस्तुत पंक्तियों प्रस्तुत पंक्तियों में छोटी बच्ची, प्रस्तुत पंक्तियों में छोटी बच्ची अपनी माँ से शिकायत प्रस्तुत पंक्तियों में छोटी बच्ची अपनी माँ से शिकायत कर रही है। कर रही है कि शिकायत कर रही है कि बड़े हो जाने पर, कि बड़े हो जाने पर, बड़ी हो जाने पर, बड़ी हो जाने पर वह उसे पहले की तरह, वह उसे पहले की तरह, पहले की तरह प्यार और स्नेह, प्यार और स्नेह, प्यार और स्नेह नहीं करेगी, नहीं प्यार और स्नेह नहीं प्यार और स्नेह नहीं करेगी। प्यार और स्नेह नहीं करेगी, करेगी। करेगी। यस मैम। ठीक है। पहले इसका जो Yes, ma'am. जो कविता है इसमें लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता में सबसे छोटी होम से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रानंद पंत है। प्रस्तुत पंक्तियों में छोटी बच्ची अपनी माँ से शिकायत कर रही है कि बड़े हो जाने पर वह उसे पहले की तरह प्यार और स्नेह नहीं करेगी। आप भी जानते हो क्या, आप अपनी मम्मा से कहते हो ना, आप बड़े हो गए तो आपसे जो छोटे भाई बहन है उससे मम्मा अधिक प्यार करती है ना। प्यार तो आपसे भी करती है, लेकिन एक छोटे बच्चे की देखभाल है वो माँ को विशेष रूप से करनी होती है, इसलिए वो छोटे बच्चे पे ज्यादा ध्यान देती है। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास है उसका टाइम खत्म हो गया है। हम इसकी व्याख्या है वो कल करेंगे। आपने आज जो मैंने प्रसंग और व्याख्या कराई है उसको आप दोबारा पढ़िएगा, रीड करिएगा। कुछ समझ में नहीं आए हैं तो कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके मैम। ओके। ओके मैम। ओके बेटा, बाय।
हाँ।